हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकरम मैथ्स। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले वेन डायग्राम। जैसे कि हम सभी जानते हैं, यूपी पुलिस की हर शिफ्ट में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमने दो अलग अलग प्रकार के डायग्राम बनाए। इस डायग्राम का मतलब है जब कुछ व्यक्ति दो अलग अलग प्रकार की चीज़ इस्तेमाल करते हैं, और इस डायग्राम का मतलब हो जाएगा जब कुछ व्यक्ति तीन अलग अलग प्रकार की चीज़ इस्तेमाल करेंगे। इनको हम फॉर्मूले समझ लेते हैं। जैसे चाय पीने वाले को हमने दिखा दिया यहाँ पर ए, और कॉफ़ी पीने वाले को हमने यहाँ दिखा दिया बी से। जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीता हो उसको लिखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी। जो उल्टा यू बना है ये हमारा कॉमन पार्ट जो दोनों को पीता है यहाँ पर। और हमसे पूछ सकता है चाय या कॉफ़ी पीने वाले, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला देखेंगे हम यहाँ पर। उसका फॉर्मूला यहाँ पर ए यूनियन, उसको लिखेंगे हम यू से। ए यूनियन बी इजक्वल टू हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, और माइनस हो जाएगा जो हमारा दोनों को कॉमन पार्ट है, जो चाय भी पीता हो और कॉफ़ी भी पीता हो उसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं चाय पीता हो या कॉफ़ी पीता हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे बिना फॉर्मूले को करने की। इसी तरह दूसरा वाला एग्जांपल देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति यानी कुछ व्यक्ति चाय कॉफ़ी या जूस पीता हो, मतलब अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इसको लिखा हमने यहाँ पर ए हमारा चाय पीने वाले, और बी हमारा यहाँ पर हो जाएगा कॉफ़ी पीने वाले, और सी हो गया जूस पीने वाले। ये वाला जो पार्ट होगा ये है दोनों को, जो चाय भी पीता हो और जूस भी पीता हो, ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से जो बी और सी में कॉमन पार्ट आ रहा है तो उसको लिखें यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरह से यहाँ पर ए और सी का जो कॉमन पार्ट है वो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। और जो तीनों का कॉमन पार्ट है उसको लिखें यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका फॉर्मूला हमारा कैसे बनेगा उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। जो चाय पीता हो या कॉफ़ी पीता हो या जूस पीता हो तो उसका फॉर्मूला बनेगा हमारे यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी। जो चाय पीता हो या कॉफ़ी पीता हो या जूस पीता हो तो बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस करेंगे कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और माइनस करेंगे सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस करेंगे तीनों को कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा अगर तीन सर्किल दिए हों, लेकिन हम बिना फॉर्मूले के सारे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखें, हमने कुछ नोट में लिखा है कुछ टर्म्स ऐसे जिनके मतलब हमें पता होना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर अगर या मिल रहा है तो या का अर्थ होता है सभी। सभी से मतलब है चाहे वह चाय पीता हो या कॉफ़ी पीता हो या दोनों पीता हो, जब कभी भी या वर्ड आ रहा हो। लेकिन जब कभी भी ओवर वर्ड आ रहा हो तो इसका मतलब होता है दोनों। अगर तीन है तो वहाँ पर तीनों, मतलब तीनों चीज़ ही इस्तेमाल कर दो। अगर क्वेश्चन के अंदर केवल वर्ड आ रहा है तो केवल का मतलब है बाकी सभी को छोड़कर, मतलब केवल से मतलब है ऑटोमेटिक दूसरी चीज़ों को उसने मना किया है। सवाल नंबर फर्स्ट, एक परीक्षा में 53% छात्र हमारे विज्ञान में फेल हुए, 48% छात्र हमारे गणित में फेल हुए यानी अनुत्तीर्ण हुए। यदि 40% छात्र हमारे दोनों विषयों में फेल हुए हों तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पर साइंस में साइंस वाले कितने, इसके लिए हम यहाँ एस बना लेते हैं, और मैथ्स के लिए हम यहाँ पर एम बना लेते हैं। सबसे पहले जब कभी भी इन क्वेश्चन को करेंगे तो जो कॉमन पार्ट होगा सबसे पहले कॉमन पार्ट की वैल्यू लिखेंगे, तो इन वैल्यू को सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो क्वेश्चन को जब कभी भी यहाँ वैल्यू पुट करें तो लास्ट से स्टार्ट करना चाहिए हमें यहाँ पर। तो यहाँ पे देख लेते हैं 40% छात्र हमारे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो सबसे पहले इस वैल्यू को फिल करेंगे यहाँ पर 40%। अब मैथ्स में देखो या साइंस में 53% छात्र हमारे विज्ञान में फेल हुए, जिसमें से हम देखो 40 वैल्यू पहले यूज कर चुके, तब बचा कितना 13। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 13%। और मैथ्स के अंदर कितना परसेंट था यहाँ पर 48, 40 हम यूज कर चुके तो बचा कितना 8%। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इन सभी वैल्यू को ऐड कर देंगे। इससे क्या आएगा यहाँ पर फेल होने वाले टोटल आ जाएंगे कितने फेल हुए हैं। तो फेल की अगर हम बात करें यहाँ पर फेल की परसेंटेज, तो 13 प्लस 40 और प्लस 8, तो कितना आ जाएगा हमारा 48, 48 और 13 हो जाएगा 61। 61% छात्र ऐसे हैं जो फेल हुए, लेकिन हमसे पूछा गया कि पास होने वाले कितने। इसको हम क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे। अगर हमसे पास परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 में से इसको कर देंगे माइनस, तो बचेगा कितना 39%।
चलिए इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। जो भी हमने फार्मूला सीखा है, जब दो वैल्यू दे रखे हो तो फार्मूले से कैसे करते हैं। फार्मूला हमारा है यहाँ पर ए यूनियन बी बराबर होता है ए प्लस बी, और माइनस होगा जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको माइनस करते हैं। तो 53% छात्र हमारे किस में फेल हुए, साइंस में। 48% हमारे मैथ्स में फेल हुए, और कॉमन कितना 40%। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, पहले सबसे पहले इसी को सोल्व कर लो। 48 में 40 गए, बचे कितने 8 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 61% छात्र हमारे जो फेल हुए हैं यहाँ पर। और हमें क्या निकालनी है, पासिंग परसेंटेज। तो पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो 100 माइनस 61, बचे कितना हमारा 39%। तो जब कभी भी दो वाला इस तरह का आ रहा हो तो उसको फॉर्मूले से कर लेंगे डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाग में आम खाने वाले व्यक्तियों की संख्या 30 है, अमरूद खाने वाले व्यक्तियों की संख्या 25 है तथा सेब खाने वाले व्यक्तियों की संख्या 20 है, जबकि आम तथा अमरूद खाने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 है। अमरूद व सेब खाने वाले व्यक्तियों की संख्या 8 है, और सेब व आम खाने वाले व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर 6 है। तो तीनों फल खाने वाले व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर कितना है, 2 है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले डायग्राम के अंदर जब कभी भी वैल्यू को पुट कर रहे हो तो सबसे पहले कॉमन पार्ट की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले इनके नाम रख लेते हैं। आम खाने वाले, इसके लिए हमने बना दिया यहाँ पर आवड़, आम खाने वाले। अमरूद खाने वाले के लिए हमने ए लिख दिया यहाँ पर, और सेब खाने वाले के लिए हमने से वर्ड बना दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले जब कभी वैल्यू को इन वैल्यू को यहाँ पर भरेंगे तो लास्ट की तरफ से देखते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में ही कॉमन पार्ट मिलेगा। तीनों फल खाने वाले व्यक्ति कितने यहाँ पर, 2 हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इस पीछे की तरफ जाएंगे हम। यहाँ पर सेब व आम खाने वाले व्यक्ति कितने हैं, यहाँ पर 6 हैं। सेब और आम हम 2 वैल्यू पहले ही भर चुके, तो टोटल कितना था यहाँ पर आना है 6। 2 तो आ चुका, तो बचा कितना हमारे पास यहाँ पर 4। तो टोटल कितना हो जाएगा 6। इसी तरह से यहाँ पर अमरूद और सेब खाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है, 8 है। अमरूद और सेब खाने वाले व्यक्ति कितने 8 है, जिसमें से हम पहले ही 2 यूज कर चुके, तो बचा कितना 6। अब आ जाते हैं आगे की तरफ। आम और अमरूद खाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है यहाँ पर, आम और अमरूद खाने वाले व्यक्ति हैं 10। 2 हम यूज कर चुके, तो बचा कितना 8। अब जो सिंगल वैल्यू गिवन है उसको रखेंगे। केवल यहाँ पर देखो आम खाने वाले व्यक्ति कितना है, 30, और हम इसमें आम खाने, ये पूरा का पूरा सर्किल क्या है, आम खाने वाले व्यक्तियों की संख्या है, जिसमें से हम कुछ वैल्यू पहले लिख चुके हैं। 8 और 2 10, और 4 कितना हो जाएगा 14। तो बचा कितना हमारे पास 16। तो आम खाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 16। इसी तरह से आगे देखेंगे। यहाँ पर अमरूद खाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 25 है, और कितना लिख चुके, 8 और 2 10, और 6 16। 16 हम यूज कर चुके, तो बचा कितना 9। तो अमरूद खाने वाले हो जाएंगे 9। इसी तरह से यहाँ पर सेब खाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है, 20 है। हम कितना यूज कर चुके हैं यहाँ पर, 4 और 2 6, 6 6 12। तो बचा कितना 8। बचा कितना यहाँ पर 8। अब देखते हैं पहला सवाल, आम खाने वाले व्यक्तियों की संख्या। जैसे कि हम जानते हैं आम खाने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो ये क्वेश्चन में भी दिया है। तो आम खाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, 30। अगर वो आम की बात करें, हम पता है आम खाने वाले व्यक्ति, तो हम सबको ऐड कर देंगे। यहाँ पर इससे हमें कोई मतलब नहीं, वो अमरूद भी खाता है, सेब, क्योंकि उसने मना नहीं किया। अगर वो केवल कहता है केवल आम खाने वाले व्यक्ति, तो इसका मतलब हम बाकी सबको छोड़ देंगे, यानी इस सर्किल को भी हटाएंगे, यहाँ से इसको भी हटाएंगे। तो आम खाने वाले, केवल आम खाने वाले कहेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 व्यक्ति। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को देखें, आम और अमरूद खाने वाले, जो आम और अमरूद दोनों के अंदर आ रहा हो, तो आम खाने वाले ये अमरूद, तो दोनों के अंदर कौन सा पार्ट है, ये वाला। तो कितना हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6 2 8 और 2 10। आम और अमरूद खाने वाले व्यक्ति। लेकिन अगर ये कहता है केवल आम या अमरूद, या केवल आम और अमरूद, जब केवल वर्ड कह रहा हो तो केवल इन दोनों के लिए आ रहा है, तो उसका मतलब इस सर्किल को यहाँ से हमें हटाना है। तो कितने व्यक्ति बचे यहाँ पर, ओनली 8। केवल आम और अमरूद खाने वाले 8 हो जाएंगे।
इसी तरह से अगर ये कहता आम या अमरूद, इस बार या वर्ड आ रहा, तो या का मतलब है मैंने बताया कि सबको लेकर चलते हैं यहाँ पर, आम या अमरूद। बाकी रेस्ट्रिक्शन तो यहाँ पे कुछ नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं कि ये भी सेब भी खा रहे हैं। आम या अमरूद, तो ये आम वाले या अमरूद वाले, इन सारी वैल्यू को ऐड करेंगे। तो 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20, 8 और 10 30 और 9 6 15, तो 45। तो कितने हो जाएगी वैल्यू ये आम या अमरूद वाले कितने हो जाएंगे 45 व्यक्ति। इसी तरह देखेंगे अगर केवल आम या अमरूद, जब केवल वर्ड आ जाए तो बाकी को हटाना, हमें आम या अमरूद वाले देखना है, ये आम वाले या अमरूद वाले, लेकिन केवल आए तो इस बार इसको हमें यहाँ से हटाना है। तो 16 8 कितना हो जाएगा 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा 33 33। अगर हमसे पूछा जाता आम या अमरूद या सेब, इस बार सभी को ऐड करना है, आम या अमरूद या सेब, जब कभी भी या आ रहा तो सब वैल्यू को ऐड करते हैं हमेशा। तो सबको ऐड करेंगे 16 और 4 20, 8 और 2 10 30, 9 6 15 45, 45 और 8 कितना हो जाएगा 45 और 8 53। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 53। तो इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे पूछ रहे हैं, हम सारे सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 26 व्यक्ति हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 29 व्यक्ति हैं जो क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसके अलावा 14 व्यक्ति ऐसे जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार के, 15 व्यक्ति ऐसे जो हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, 12 व्यक्ति ऐसे जो अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा, और 8 व्यक्ति ऐसे जो तीनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने लोग केवल क्षेत्रीय भाषा, तो मैंने हमेशा बताया कि जो कॉमन पार्ट होगा सबसे पहले उस वैल्यू को फिल करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या देखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं ऊपर की तरफ हिंदी वाले की, उसके लिए हमने बना दिया यहाँ पर H, और जो अंग्रेजी पढ़ते हैं अंग्रेजी, पहले अंग्रेजी वाले लिखते हैं यहाँ पर, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं यहाँ पर, ये हिंदी पढ़ने वाले, ये रीजनल पढ़ने वाले हो गए। तो सबसे पहले जो कॉमन आ रहा हो लास्ट की तरफ से हमेशा क्वेश्चन को देखें, 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो तीनों समाचार पत्र पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले कॉमन पार्ट इस वैल्यू को फिल करेंगे। उसके बाद देखेंगे जो दोनों के अंदर आ, जैसे कि यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी की बात करेगा, इन दोनों की लास्ट की तरफ से चलते रहो। 12 व्यक्ति ऐसे जो अंग्रेजी और क्षेत्रीय, तो यहाँ पर 12 आना है, 8 इसमें से पहली आ चुका, तो बचा कितना यहाँ पर 4 व्यक्ति आएगा। इसी तरह से देखेंगे यहाँ पर और पीछे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आए एरा 15 व्यक्ति हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और क्षेत्रीय इन दोनों की बात कर रहा है 15, इसमें से 8 हमारा आ चुका, तो बचा कितना 7, इसमें आएगा हमारा 7। फिर और पीछे की तरफ चलते हैं, 14 व्यक्ति ऐसे जो अंग्रेजी और हिंदी, 14 व्यक्ति ऐसे जो अंग्रेजी और हिंदी, जिसमें से 8 हम लिख चुके, तो बचा कितना 6, इसमें आएगा हमारा 6 व्यक्ति। अब सिंगल सिंगल की बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर अंग्रेजी वाले कितने यहाँ पर 21 व्यक्ति, हम 21 में से कितना लिख चुके 6 8 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, 18 व्यक्ति हम यूज कर चुके, तो बचा कितना 3, यहाँ पर आएगा 3। इसी तरह से देखेंगे इस वाले सर्किल को, हिंदी वाले कितने यहाँ पर 26 हैं, तो 6 8 14, 14 और 7 कितना हो गया 21, बचे कितने 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 व्यक्ति। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे रीजनल वाले 29 व्यक्ति हैं, तो 8 और 4 12, और 12 7 कितना हो गया 19, तो बचे कितना यहाँ पर 10, इसमें लिखेंगे 10। अब देखेंगे सवाल में पूछ क्या रहा है, कितने लोग ऐसे हैं जो केवल क्षेत्रीय भाषा, तो केवल का मतलब है बाकी सबको छोड़कर, तो बचे कितने 10, तो 10 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दमदार टॉपिक के साथ।